नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हमेशा मुखर रहे चुनावी विश्लेषक योगेंद्र यादव की बड़ी बातें। आपको बता दें कि योगेंद्र यादव लगातार ये चर्चा बटोर रहे हैं कि उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी सरकार नहीं आ रही है। लेकिन आपको मैं एक बार आंकड़े बताऊंगी और एक बार ये भी बताऊंगी कि कैसे एनडीए को मिलाकर बहुमत पार होने की बात खुद ये कर रहे हैं इनडायरेक्टली। लेकिन कुछ लोगों को खुश करने के लिए मान लीजिए ऐसा ये समझ रहे हैं कि कुछ लोग उस बातों को जोड़ नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, योगेंद्र यादव कह तो रहे हैं कि 50 सीटों का नुकसान होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी को 230 से 260 सीटें आएंगी। तो आपने बीजेपी की बात की, आप अपनी जनता को खुश करने के लिए ये तो लिख रहे हैं कि बीजेपी 260 में सिमट जाएगी, लेकिन आपने अगर एनडीए की सीटों को नहीं जोड़ा तो आप कैसे बोल सकते कि बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी? एनडीए को जोड़कर तो बीजेपी हर हाल में सत्ता में आ जाएगी, 272 में बहुमत साबित होता है। और देखिए, इसी बीच चुनावी विश्लेषक प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी के बाद जब इनकी बातें उछलने लगी तो उनको बड़ी दिक्कत हो गई है। अब आपने देखा होगा एक वर्ड, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, इन लोगों की आदत हो गई है बोलने की। और देखिए, यहाँ पर सरकार के पक्ष में जो बात ना करे, जो सटीक भविष्यवाणी करे, जो सटीक बातें करे, उसको भी गोदी मीडिया बोल देते हैं। अब आपने देखा होगा कल राहुल गांधी ने किस तरीके से पत्रकारों को, बड़े बड़े पत्रकारों को घेरा, चमचा चमची कहा। तो जानी मानी पत्रकार नेटवर्क 18 की, पहले एबीपी की सबसे बड़ी पत्रकार रूबिका लियाकत, जो एक राष्ट्रवादी पत्रकार है, उन्होंने बहुत ज्यादा झाड़ लगाई सोशल मीडिया पर। राहुल गांधी को कहा कि आप मोहब्बत की दुकान चलाने चले हैं, आपके शब्द कैसे हैं, ना भाषा की मर्यादा है ना कुछ है, आपकी बातों को भी तो हम दिखाते हैं। खैर, इस बात में नहीं जाएंगे। लेकिन गोदी मीडिया का एक प्रचलन चला गया है केवल और केवल सरकार को बदनाम करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि सरकार इसीलिए सत्ता में आ रही है क्योंकि मीडिया उनका सहायता कर रही है। अरे भाई, मीडिया सहायता करेगी तो सीटों का आंकड़ा पार नहीं होगा जहां वोट चले गए हैं। अगर मीडिया बोल देगी कि तमाम जो नेता है वो उस जगह से जीत रहे हैं, तो अगर वहां पर उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, उनके खिलाफ वोटिंग हुई, तो मीडिया के हिसाब से वोट जीत कर नहीं आएंगे, तो मीडिया किसी में बेइज्जती होगी। लेकिन इनकी बातें केवल मीडिया पर अटकी हुई है, ठीकरा मीडिया पर फोड़ना है। आपको मैं ताजा एग्जांपल बताती हूं। योगेंद्र यादव ने कहा था कि बीजेपी बहुमत के आंकड़े 272 तक नहीं पहुंच रही है। ये नहीं कहा कि एनडीए नहीं पहुंच रही है। योगेंद्र यादव ने दावा किया कि इस बार बीजेपी 240 से 260 सीटों पर जीत हासिल करेगी, जबकि भाजपा के सहयोगी दलों को चुनाव में 35 से 45 सीटें आ जाएंगी। तो अगर 45 सीटें आ जाएंगी तो बहुमत तो पार हो गया, यानी कि बीजेपी की, यानी कि एनडीए की सरकार बनी ना। कांग्रेस तो नहीं आई, विपक्षी दल तो नहीं आई सत्ता में। तो देखिए, योगेंद्र यादव ऐसे भ्रमित कर रहे हैं। और देखिए अपने एक्सपोस्ट पर क्या लिख रहे हैं। अपने एक्सपोस्ट पर अपनी 4 बातों को और 4 न्यूज चैनल्स के आर्टिकल को उन्होंने छापा है और कहा है, गोदी मीडिया के खेल देखिए। मैंने कहा इस बार बीजेपी को बहुमत नहीं आएगा, हो सकता है एनडीए को भी बहुमत ना आए। इन्होंने दर्शकों यहां लिखा है एनडीए को भी बहुमत ना आए। जाहिर सी बात है, आपने बीजेपी की बात की, आपने एनडीए की बात नहीं की है। और आज जब इनकी 3-4 जगह इनकी यहां पर प्रकाशित हुई इनकी बातें, इनका विश्लेषण, तो ये भड़क गए। इनको लगा जा अब क्या हो गया। अब तो न्यूज़पेपर्स ने लिख दिया कि योगेंद्र यादव हैज आल्सो प्रेडिक्ट बीजेपी विल विन। तो इनको लग रहा है कि बीजेपी विन अगर योगेंद्र यादव के नाम से आ रहा है तो मेरे ऊपर तो मेरी जनता भड़क जाएगी जो अगेंस्ट में है मोदी सरकार के। यानी कि सच्चाई किसी को कोई मतलब नहीं है सच्चाई से, केवल और केवल कुछ कुछ जनता लोगों ने पकड़ रखा है, बटोर रखा है, उनको खाना खिलाते रहते हैं, उनको परोसते रहते हैं। बहुत गलत बात है, देश के लिए बड़ी गलत बात है ये। योगेंद्र यादव एक बड़ा नाम है। देखिए, मैंने खुद उनका इंटरव्यू किया है साल 2019 में किसान आंदोलन में, और देखिए जब मिलकर लगा तो ऐसा लगा कि एक अच्छे इंसान है। लेकिन अपने ज्ञान का गलत दुरुपयोग करना, अपने ज्ञान का उपयोग अच्छे जगह ना करना, ये बहुत गलत बात है। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि योगेंद्र यादव अब वो नहीं रहे जो वो 2019 में थे। उन्होंने वहां पर, चलिए उस वक्त वो कुछ सच्चाई बोलते भी थे, अब तो बिल्कुल मोदी सरकार के एकदम बिल्कुल विरोध में आ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने कुछ नुकसान हो गया होगा इनका, मोदी जी ने कुछ नुकसान कर दिया होगा या बीजेपी ने। देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूं कि मोदी सरकार बहुत बढ़िया होगी, लेकिन कम से कम आप सच्चाई बताइए। अगर सरकार की कमियां तो आप गिनवाइए, लेकिन ऐसी गलत बात है आप कह रहे हैं गोदी मीडिया ने मेरी बातों को छाप दिया। दर्शकों, जब 3-4 जगह इनकी खबर छपी तब ये अब लिख रहे हैं मीडिया
मीडिया के माध्यम से एक्स पोस्ट पर कि मैंने तो कभी कहा ही नहीं, मैंने तो ये तक कहा कि एनडीए को भी बहुमत नहीं आएगा। इन्होंने आज लिखा है, मैंने इनकी पूरी बातें चेक की है इनके यूट्यूब वीडियोस पर, इन्होंने बोला है बीजेपी को 260 सीटें मिलेंगी। ये नहीं कहा है कि एनडीए भी नहीं जीत रही है, कहा केवल एनडीए, अभी कह रहे हैं कि एनडीए भी बहुमत नहीं लाएगी। बातों के पक्षधार रहे योगेंद्र यादव, हमेशा यहां पर उल्टी बातें करते नजर आ रहे। देखिए क्या लिख रहे हैं, मैंने पहले कह दिया है कि बीजेपी सत्ता में नहीं आ रही है, इस बार तमाम वोट्स झूठ पर और यहां पर गलत प्रचार करने पर अपना और जनता को गुमराह करने के लिए हुआ है। बड़ी लहर चल रही है, इंडिया सरकार बनने जा रही है। यानी कि आप सच्चे विश्लेषक नहीं हैं, आपने इंडिया सरकार के बारे में लिख दिया है, यानी कि आप उस साइड से बातें करते हैं, केवल उस साइड की बातें करते नजर आते हैं। इन्होंने लिखा है 250 से कम सीट आएंगी। गोदी मीडिया कहता है मैं प्रशांत किशोर से सहमत हुआ, जिन्होंने 303 से ज्यादा सीट आने की भविष्यवाणी की थी। दर्शकों, प्रशांत किशोर से सहमत हुआ मीडिया ने, इसलिए इनको लिखा है क्योंकि इन्होंने ये नहीं लिखा कि एनडीए को बहुमत नहीं मिलेगा। इन्होंने लिखा केवल बीजेपी 260 में सिमट सकती है। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये जनता को भ्रमित करना चाह रहे हैं। जनता तो देखिए ये समझ लेगी, अरे वाह क्या बात है, योगेंद्र यादव ने कह दिया बीजेपी को 250 नहीं आएंगी। जोड़ करके सीटें देखी जाती हैं, सहयोगी दलों के जोड़ से आपकी सरकार बननी बहुत आसान है, और वही हो रहा है मोदी सरकार का। अगर योगेंद्र यादव की भी बात सच होती है तो आसानी से एनडीए के वजह से बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगी ये सरकार। और देखिए यहां पर बार बार योगेंद्र यादव अपनी गलत भविष्यवाणी के लिए बहुत मशहूर हो रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, आलोचना के लिए शुक्रिया, तारीफ के लिए शुक्रिया, और आप लोगों ने मेरी इतनी तारीफ की, इतनी आलोचना किया, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन योगेंद्र यादव लगातार किसान आंदोलन के बाद से इतना ज्यादा भड़क गए हैं बीजेपी के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर। लेकिन ये नहीं कहा था कि फंडिंग कहां से आ रही थी कुछ किसानों की, जो किसान रियल में नहीं थे। कुछ किसान थे, मैं मानती हूं, कुछ किसान थे, ये पूरी जनता मानती है। और देखिए यहां पर जिन किसानों का पर्दाफाश हुआ उस पर सच्चाई दिखाई गई तो ये बिलख गए, ये एकदम बिल्कुल बिफर गए। और इन्होंने कहा सब के सब किसान थे, दंगा करने वाले कभी किसान नहीं थे, उनकी सच्चाई भी सामने आई थी। उसी बात से ये लगातार नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, और मोदी सरकार के सबसे धूर विरोधी हैं। योगेंद्र यादव कभी अच्छी नीतियों की तारीफ नहीं कर चुके, एक बार भी नहीं बताएंगे कितनी उज्ज्वला योजना आई, घर आवास कितना मिला पीएम मोदी की वजह से, एक बार भी नहीं बताएंगे बालाकोट की जो चुनावी लहर थी 19 में दिखी थी दर्शकों। और बता दें आपको, यही योगेंद्र यादव है, उस वक्त इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज लगातार बीजेपी की हार का ये मना रहे हैं, ठीकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगी आपकी राय, क्या आपको भी लगता है कि इनके मनाने से बीजेपी हार जाएगी? ये देखिए सोच तो रहे हैं, ऐसे कितने लोग सोच रहे हैं, करोड़ों लोग सोच रहे हैं बीजेपी हार जाए, भगवान करे इस बार बीजेपी हार जाए, मोदी सरकार ना आए सत्ता में। लेकिन देखिए सरकार उसकी आएगी जिन्होंने लोगों का दिल जीता हो, जिन्होंने ज्यादा परसेंटेज से लोगों का दिल जीता हो। अगर राहुल गांधी ने 40% जनता का दिल जीता होगा, तो अगर मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, पीएम मोदी ने अगर 60% जनता का दिल जीता होगा, तो जाहिर सी बात है जीत उनकी होगी। जनता सब सर्वे सर्वा है, आप कोई नहीं होते हैं बोलने वाले। और योगेंद्र यादव की यही बात है जो बार बार इनके ऊपर हावी पड़ रही है। दर्शकों, प्रशांत किशोर ने तो साफ कह दिया, आराम से 303 सीटों के ज्यादा आएगी, और हो सकता है कि इस बार पिछले बार का चुनावी रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ पाए। और देखिए प्रशांत किशोर की बातों से बड़े भड़के हुए हैं, कह रहे हैं मैंने कभी नहीं बोला। लेकिन मैंने आपको बता दिया इन्होंने कैसे बीजेपी और एनडीए की अलग अलग आंकड़े बताकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। योगेंद्र यादव अब नंबर 1 पर आ गए हैं, और योगेंद्र यादव लगातार मोदी सरकार के धूर विरोधी रहे हैं। आप इनके मुंह से कभी भी सरकार की अच्छी नीतियों की तारीफ नहीं सुनेंगे। मैंने आपको पूरी बात बता दी है, अब मैं चाहूंगी आपकी राय। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये कह रहे हैं कि मेरे चैनल को करोड़ों लोगों ने देखा, मैंने पूरी चेक किया अभी इनके वीडियोस पर। इन्होंने जो बातें कही कि भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं, उस वीडियो पर कोई करोड़ों व्यू नहीं है, अच्छे व्यू हैं लेकिन करोड़ों नहीं है जो इन्होंने बोला। इनके एकमात्र इनका पीछे का यही एजेंडा था, ये बताना कि मैंने जो बोला है जनता उस पर विश्वास कर रही है। करोड़ों व्यूज मतलब जनता आपके साथ है, आपकी बातों पर विश्वास कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आपको पूरी बात बता दी है। तो गोदी मीडिया को टारगेट करना कितना सही है, जरूर कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया आपका।